0 hour terms मैन्युस्क्रिप्ट के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी रिच रही है, भारत की सभ्यता और संस्कृति का कितना प्रभाव रहा है, ये हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में दिखाता है। आज देश के पास नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ने लगभग 44 लाख मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा किया है, लेकिन आज भी 95% मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेटेड नहीं है। और एक अनुमान के अनुसार इस देश के पास देश और विदेश में लगभग 40 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूरोप के पास 2 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है और भारत के पास 40 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट है। इस मैन्युस्क्रिप्ट का क्या महत्व है, इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। बोअर मैन्युस्क्रिप्ट 144 साल से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। यह चीन में बोअर नाम के एक आर्मी ऑफिसर ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को खरीदा था और यह बोअर मैन्युस्क्रिप्ट 144 साल से जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, यह दिखाता है कि मेडिसिनल फील्ड में और बुद्धिज्म का कितना प्रभाव चाइना में था। चीन में न सिर्फ सांस्कृतिक प्रभाव था बल्कि राजनीतिक शासन भी बुद्धिज्म का था। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में के मेन लाइब्रेरी में हमारा 35,000 मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। इसी तरह से पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो में लगभग 35,000 मैन्युस्क्रिप्ट है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड ऐसे देशों में लगभग 50,000 मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो 2003 में शुरू हुआ था, जो एक अच्छा काम किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू किया था। 47 के बाद से लगातार 2003 तक मैन्युस्क्रिप्ट का जो उपेक्षा हुई, उसके कारण बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट नष्ट हो गए, खो गए। मैं 3 बातें यहां रखना चाहता हूं। पहली बात की इन मैन्युस्क्रिप्ट को कि ट्रांसलेशन की गति बढ़ानी चाहिए और ये मैन्युस्क्रिप्ट भारत की सभ्यता संस्कृति का वह स्वरूप प्रस्तुत करता है। जैसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, वहां पर 4500 महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट विद्यमान हैं। इसी तरह से 30 ऋग्वेदा के मैन्युस्क्रिप्ट वहां विद्यमान हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में 1,40,000 मैन्युस्क्रिप्ट है। देश भर में जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वह मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ पास्ट को ही नहीं दिखाता है बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो पूरे विश्व में जो आज विमर्श सभ्यता की विमर्श चल रहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट भारत की उस प्राइमेसी को स्थापित करने में मदद करेगा। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से सरकार से कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर की स्थापना की जाए, जिससे कि व्यापक स्तर पर ये कुछ कुलीन स्कॉलर तक सीमित नहीं रहकर मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन, उसका अध्ययन और विदेशों में जो मैन्युस्क्रिप्ट विद्यमान है उसको भारत लाने की कोशिश की जाए। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों निहित है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कनक मेला रविंद्र कुमार जी। Sir, thank you, sir, for giving this opportunity to raise an important issue. The Honorable Railway Minister is also here. I draw the attention of the Honorable Railway Minister in this issue because there is a lot of confusion in the state of the people of Andhra Pradesh. The erstwhile state of Andhra Pradesh was bifurcated in the year 2014, and in pursuance of the provisions of the Reorganization Act, the central government shall take all necessary measures enumerated in the 13th schedule and progress and sustainable development of the successor states within a period of 10 years from the appointed date. In the 13th schedule, under the heading of infrastructure as item number 8, it has been stated, Indian Railways shall within 6 months from the appointed day examine establishing a new railway zone in the successor state of Andhra Pradesh and take an expeditious decision thereon. The government had took a decision in this regard, and the then Honorable Railway Minister Sri Piyush Goyal announced on 27/2/2019 new railway zone, the South Coast Railway Zone will be set up headquarters at Visakhapatnam. This was in 2019. Now we are in 2021. In reply to one of my parliamentary questions, the Honorable Railway Minister has stated, the detailed project report for setting up new South Coastal Zone submitted by the officer on special duty is currently under examination of the board. And the status of the project is this created anxiety in the
needs of the people of Andhra Pradesh. The approximate amount required for the new declared zone operational is 175 crores. But the central government allocated only 3 crores. This was the case in last year. But this year, to everybody's surprise and dismay, there was no announcement. This has created doubts in the mind of everyone. On 8/12/2021, the Honorable Railway Minister has given an answer in the star questions raised in the Lok Sabha that whether any railway board, the detail of the railway zones operating in the country. The Honorable Railway Minister has furnished 17 railway zones. The another question, whether the government proposes to sanction more railway zones on the basis of requirement and demands of the state governments. The reply is no. In view of the statement made by the Honorable Railway Minister in the Lok Sabha, now there are approaches going on in the state of Andhra Pradesh, and the people are also agitating with regard to the railway zone, which was already announced by the Honorable then Railway Minister, Sri Piyush Goyal. I request the Honorable Minister to clarify the issue and to clear the doubts of the public in the minds of the public in the state of Andhra Pradesh. Apart from that, to allocate some important funds to the creating railway zone in the Visakhapatnam. I require a clarification if it is possible. Your time, you over, Ravindra Kumar ji. Please. Honorable Chairman, sir, whatever commitments have been made under the AP Reorganization Act, sir, those commitments are being fulfilled. There is a little bit of time which is the entire DPR preparation, because railway is not a geographical entity, sir. The entire thing has to be decided as per the tracks and as per